जो 9 फरवरी को हुआ हम्म। और याद रखें कि इसके बावजूद हुआ है कि तारीखी कोशिश की गई कि पीटीआई को मैंडेट ना मिले, इनके 9 फरवरी का मैंडेट जो है वो रिस्पेक्ट हो। और अभी तक एक कदम बता दें जो गवर्नमेंट ने या इस्लामाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया हो कि वो एक्चुअली दिखा दे कि बातों के अलावा उनकी प्रपोजल क्या है, और अगर उनके पास कोई प्रपोजल नहीं है तो आप बता दें कि फिर पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। तरीके इंसाफ अपने रवैये में अगर दुरुस्तगी लाए, अपना रवैया नरम करे तो बहुत सारे उनके मसाइल हल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी दुरुस्त सिमत में जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि उनका रवैया बिल्कुल एक लड़ाई का है, झगड़े का है, वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, उनकी क़यादत से बार बार आप देखें ना कि मौलाना फजल रहमान साहब ने थोड़ा सा नरम गोशा दिया कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, तो उनके साथ इन्होंने क्या सलूक किया। जो मैंने हाईलाइट किया था मेन इशू, उस पे ना जवाब मिला है ना जवाब मिलेगा कि एक मुल्क में जब फेक हुकूमत हो और इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस हो तो उसका क्या होता है। और इशू ही ये है कि इसके जवाब से साइड स्टेप करते हुए सब कुछ कहेंगे। तैमूर झगड़ा साहब की कुछ बातें कुछ असूली भी हैं, मतलब रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रही है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनाई गई है, 45 जो है वो मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेट कर रहा है सर। लेकिन अभी एक रोज पहले की खबर थी कि जो 3 नशिस्तें हैं MNAs की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई, उन्होंने लीगल बैटल लड़ी और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ने उनको विनिंग कैंडिडेट करार दे दिया है। तो देर आए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीगल उस पर कंसल्ट तो किया जा रहा है, उनको रिस्पांस तो मिल रहा है। आपके ख्याल में क्या इसको स्पीडी होना चाहिए या फिर पूरे सिस्टम को ही कंट्रोवर्शियल कह देना पीटीआई की तरफ से, क्या ये दुरुस्त अमल है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो शेर अफजल साहब ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बयान दिया है। मैं समझता हूँ कि ये बयान जो आया है इससे पाकिस्तान में सऊदी अरब का जो वफ़द आया था उसके पूरे दौरे को नाकाम करने की, और सऊदी अरब के साथ जो हमारे दरीना तल्क़ात हैं हमारी उनके लिए एक इज़्ज़त की जगह हैं और हमारे लिए उनकी नज़रों में बहुत इज़्ज़त है, उस सारे निज़ाम को तबाह करने के लिए राजा साहब सर उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है। सर उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा कि जी जी आप कह रही हैं ना वजाहत, मुझे बात करने जी 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 सर। वजाहत जो पार्टी के कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेर अफजल साहब ने खुद उसकी ना तरदीद की है और वो उस वक्त उन्होंने बयान दिया है जब सऊदी वफ्द पाकिस्तान में था और वो इमरान खान को मिल के आए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बयान उन्होंने इमरान खान साहब की अमा पे दिया है, उनकी रजामंदी से दिया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। मेरा कहना ये है कि तरीके इंसाफ अपने रवैये में अगर दुरुस्तगी लाए, अपना रवैया नरम करे तो बहुत सारे उनके मसाइल हल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी दुरुस्त सिमत में जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि उनका रवैया बिल्कुल एक लड़ाई का है, झगड़े का है, वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, उनकी क़यादत से बार बार आप देखें ना कि मौलाना फजल रहमान साहब ने थोड़ा सा नरम गोशा दिया कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, तो उनके साथ इन्होंने क्या सलूक किया। झगड़ा साहब सर अगर 2 बातों का आप जवाब दे दें। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद तो कह रहे हैं कि हम मुल्क के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं, लेकिन साथ में ये भी कह देते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसे चोर लुटेरों से बात नहीं होगी। दूसरा ही जो मौलाना साहब का इन्होंने इशारा दिया, सर आपके ख्याल में वजह क्या है कि एक तरफ लोग उनसे माजरत करके आते हैं, फिर गंडापुर साहब जैसी शख्सियात इतने हार्श किस्म के स्टेटमेंट दे देती हैं, वजह क्या है इसकी? नहीं देखिए, 2-3 चीजें बड़ी जल्दी। पहली चीज जो मैंने हाईलाइट किया था मेन इशू, उस पे ना जवाब मिला है ना जवाब मिलेगा कि एक मुल्क में जब फेक हुकूमत हो और इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस हो तो उसका क्या होता है। और इशू ही ये है कि इसके जवाब से साइड स्टेप करते हुए सब कुछ कहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि राजा रियाज साहब ने सऊदी अरेबिया के बारे में कहा, हमारा बरादराना मुल्क है और उसके बारे में पार्टी का बयान जो है वो आ गया। तीसरी चीज, और ये मैं अपने कॉलीग्स को ही कहूंगा
कि ये बात सच है कि जहां पे हम जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक, वो करते हैं तो उसका नुकसान पार्टी को ही होता है। चाहे फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में और वो मेरे ख्याल में जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, बस यही मैं कह सकता हूं कि हम जो है वो सोचें कि हमारा जो फोकस है, और इतना बड़ा जो मौका मिला है कि इमरान खान के मैंडेट को हम रेस्क्यू करें और इमरान खान को जो है वो एक बार फिर उनकी राइटफुल जगह पे फैलाएं, हमारा फोकस जो है वो होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा भी, क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है, जिसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ी है। ठीक। और जहां तक मौलाना जी, साहब जी, की मैं बात आपकी है, तरफ आ रही हूँ। जी, मेरे जी। ख्याल में कि ये बस कई सिम्टम्स हैं हर चीज पे जो है वो, अगर हम बात आपस में ही करते रहें तो फोकस इंटरनल इश्यूज पे होगा, और मेरे ख्याल में हमारे इंटरनल इश्यूज कम जरूरी है अच्छा, आपने सर पाकिस्तान के चैलेंज आपने आप